आजकल पॉजिटिव रहना बहुत मुश्किल है। हर जगह शोर है। ऑफिस से निकलो तो ट्रैफिक में फंस जाते हैं। छुट्टी चाहिए तो बॉस अप्रूव नहीं करता। कोई काम करने जाओ तो वाईफाई का कनेक्शन चला जाता है। पर यह भी तो सच है कि लाइफ बहुत छोटी सी है, और अगर हम इन्हीं सब चीज़ों में उलझे रहेंगे तो ज़िंदगी कब जिएंगे। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम अपनी लाइफ में इतना पॉजिटिव हो जाएं कि ये रोज़मर्रा की चीज़ें हमारा मूड डिफाइन ना करें। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ ऑथर रॉबिन शर्मा की बुक हु विल क्राई व्हेन यू डाई में से पॉजिटिव रहने के 7 चीट कोड्स। तो पहला चीट कोड है प्रैक्टिस टफ लव। डोंट वरी, यह रॉबिन ये नहीं कह रहे कि आपको खुद को बुरा भला बोलना है, पर वो सब चीज़ें करनी है जो आपके लिए लॉन्ग रन में अच्छी होंगी, चाहे वो जितनी भी टफ हो। एम ग्रे ने एक जगह कहा था कि सक्सेसफुल लोगों को भी बहुत से काम करने का मन नहीं करता, पर वो तब भी वो सब काम करते हैं। आपकी लाइफ की क्वालिटी आपकी चॉइसेस पे डिपेंड करती है, और जब आप डिसिप्लिन से वो काम करते हैं जो आपको करने चाहिए, आप लाइफ की पावर अपने हाथ में ले लेते हैं। केयर फॉर द टेम्पल। एक बार ऑथर अपने एक दोस्त से मिले जिसने उन्हें कहा कि तुम्हें पता है रॉबिन, बहुत से लोग ग्राउंडेड रहने के लिए रिलीजियस प्लेसेस में जाते हैं, पर मैं तो जिम जाता हूँ, क्योंकि मेरे लिए जिम ही मेरा एक सीक्रेट स्पेस है। उसने ऑथर को बताया कि वो चाहे जितना भी बिजी हो, दिन में एक बार जिम ज़रूर जाता है, क्योंकि कोई भी चीज़ उससे अपनी हेल्थ और हैप्पीनेस इंश्योर करने से नहीं रोक सकती। लाइफ में शायद ही कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट होगा जो आपको अपनी फिटनेस से ज़्यादा रिटर्न दे। इसलिए अपनी बॉडी को एक टेम्पल की तरह माने और उसका ख्याल रखें। नेक्स्ट चीट कोड है लर्न टू बी साइलेंट। बहुत से लोग अपनी लाइफ में बहुत बिजी रहते हैं, पर तब भी वो अपनी लाइफ का रियल पर्पस नहीं सॉल्व कर पाते। तो अब इस बात का क्या सोल्यूशन है? रॉबिन कहते हैं कि हमें साइलेंस की हेल्प लेनी चाहिए। यहाँ साइलेंस का मतलब ये नहीं है कि हमें मौन व्रत रखना चाहिए, पर यहाँ साइलेंस का मतलब है कि हमें दुनिया के शोर शराबे से दूर होकर खुद के साथ कनेक्ट करना चाहिए, ताकि हम अपने रियल पर्पस के टच में रहें। इस बात को एम्फेसाइज करने के लिए रॉबिन एक स्टोरी सुनाते हैं। एक बार की बात है, एक सी के पास एक लाइट हाउस कीपर रहता था। उसके पास उस लाइट हाउस की मशाल जलाने के लिए सिर्फ लिमिटेड तेल ही रहता था। पर एक रात एक आदमी उसके पास आया और बोला कि मुझे अपने घर में उजाला करना है, प्लीज़ मुझे थोड़ा सा तेल दे दो। लाइट हाउस कीपर ने वो तेल दे दिया। फिर एक रात एक मुसाफिर उसके पास आया और रिक्वेस्ट करने लगा कि उसको वो थोड़ा सा तेल दे दे, ताकि वो अपना लैम्प जलाकर अपना रास्ता ढूंढ सके। लाइट हाउस कीपर ने उसे भी तेल दे दिया। फिर अगली रात एक माँ ने उसका दरवाज़ा खटखटाया। उसने भी उससे थोड़ा सा तेल मांगा। वो अपने घर में उजाला करके अपने बच्चों को खाना खिलाना चाहती थी। और ऐसे ही एक दिन उस लाइट हाउस कीपर के पास जो भी तेल था वो सब खत्म हो गया, और लाइट हाउस की मशाल बुझ गई। उस रात बहुत सी शिप्स रॉक से टकरा गई और लोगों ने अपनी जान गंवा दी। वो लाइट हाउस कीपर अपनी मेन प्रायोरिटी भूल गया था, इसलिए उसको वो प्राइस पे करना पड़ा। रॉबिन कहते हैं कि लाइफ में आपके साथ भी बहुत बार ऐसा होता है, जब आप अपना हाईएस्ट पर्पस डिफाइन नहीं करते तो कोई और आकर आपको अपने काम में उलझा देता है। इसलिए अपना हाईएस्ट पर्पस कभी ना भूलें, और सॉलिट्यूड आपको अपने पर्पस को पाने में हेल्प करेगा। अगला चीट कोड है डीकम्प्रेस बिफोर यू गो होम। रॉबिन कहते हैं कि हम सब सारा दिन अपने कलीग्स और सीनियर्स के साथ तो बड़े अच्छे से बिहेव करते हैं, पर जिन लोगों से हम प्यार करते हैं उनसे जब मिलते हैं तो हम अपने काम की थकान की वजह से चिढ़कर बात करते हैं। बहुत बार हम घर पहुंचते ही बस अपने बेड या अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ जाते हैं, जैसे कि हमें अपने परिवार से कोई लेना देना ही ना हो। इसको सॉल्व करने का एक अच्छा तरीका है। रॉबिन कहते हैं कि आप घर जाने से पहले थोड़ी देर रिफ्लेक्ट करें कि आप अगले कुछ घंटे अपने परिवार के साथ कैसे बिताना चाहते हैं। हो सके तो रास्ते में कुछ अच्छा म्यूजिक या कुछ अपलिफ्टिंग कंटेंट सुन लें। आप अपने तरीके से खुद को रिवाइंड कर सकते हैं। याद रहे कि चाहे आप घर जाकर अपने बच्चे के साथ खेल ना सके, पर कम से कम अपने बच्चे पर चिल्लाएं मत। गो ऑन अ न्यूज़ फास्ट। नेगेटिव न्यूज़ ज़्यादा सेल होती है। अगर एक न्यूज़पेपर में लेटेस्ट ट्रेजेडी की खबर आएगी तो वो उस न्यूज़पेपर से ज़्यादा बिकेगा जिसमें लेटेस्ट साइंटिफिक ब्रेक थ्रू आएगा। ऑथर कहते हैं कि वो कितने ऐसे लोगों को जानते हैं जो अपने दिन की शुरुआत डिप्रेसिंग न्यूज़ से करते हैं,
या फिर दिन का एंड कोई क्राइम शो देख के करते हैं। आपको दुनिया से कटने की ज़रूरत नहीं है, पर थोड़ा सा माइंडफुल होकर न्यूज़ सुने। इसलिए कभी कभी न्यूज़ फास्ट पर जाना एक अच्छा आइडिया है। रॉबिन सजेस्ट करते हैं कि आप कभी कभी डिसाइड कर ले कि आप 7 दिन के लिए एक न्यूज़ फास्ट पे जाएंगे। इससे आप 2 चीज़ें नोटिस करेंगे। एक तो आप कोई इन्फॉर्मेशन मिस नहीं करेंगे, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो आपको यूं ही रोज़मर्रा की बातचीत में अपने आसपास के लोगों से मिल जाएगी। और एक और बड़ा फ़ायदा होगा कि आप बहुत शांत फील करेंगे। कैरी अ गोल्ड कार्ड। ऑथर बुक में बताते हैं कि उन्होंने बहुत बार हाई अचीविंग लोगों के पास एक गोल्ड कार्ड देखा है। इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, बस उनके हाई प्रायोरिटी गोल्स होते हैं जिन्हें वो डेडलाइंस के साथ लिखते हैं। वो जहाँ भी जाते हैं उस कार्ड को अपने साथ ही लेकर जाते हैं, ताकि जब भी वक्त मिले वो उसे निकाल कर देख सके। मॉन्टेन ने कहा था, द ग्रेट एंड द ग्लैमरस मास्टरपीस ऑफ मैन इज़ टू लिव टू द पॉइंट। जिंदगी को जीने का सबसे अच्छा तरीका है अपनी ज़िंदगी को टू द पॉइंट जीना। हम लोग सब अचीव तो बहुत कुछ करना चाहते हैं, पर हम अपनी प्रायोरिटीज से डाइवर्ट हो जाते हैं और हमारे सामने जो काम आता है हम उसे करने लगते हैं। हो सकता है वो काम उस वक्त तो ठीक लग रहा हो, बट लाइफ की ओवरऑल स्टोरी में इतनी वैल्यू ना रखता हो। इसलिए एक गोल कार्ड को हमेशा अपने साथ रखें। सी योर डे एज योर लाइफ। बहुत आसान होता है ये सोचना कि आज का दिन मायने नहीं रखता, ये काम तो मैं कल कर लूँगी, ये सब्जेक्ट तो मैं कल पढ़ लूँगा। पर यह याद रखें कि एक अच्छी ज़िंदगी बहुत से अच्छे दिनों से ही बनती है। जैसे कि एक मोतियों की माला जो एक के बाद एक अच्छे मोती को पिरोकर ही बनती है, वैसे ही अच्छे एंड रिजल्ट के लिए हर दिन काउंट होता है। आपकी ज़िंदगी एक रिहर्सल नहीं है, बल्कि जो कुछ भी काम आप करते हैं वो ही फाइनल परफॉर्मेंस है। तो आज से ही एक कमिटमेंट करें कि आप अपने हर दिन को पूरी तरह से जिएंगे, क्योंकि आपका दिन ही आपकी लाइफ डिसाइड करेगा। तो आज मैंने आपको बताए हैं पॉजिटिव रहने के 7 चीट कोड्स। प्रैक्टिस टफ लव, केयर फॉर द टेम्पल, लर्न टू बी साइलेंट, गो ऑन अ न्यूज़ फास्ट, कैरी अ गोल्ड कार्ड, decompress before you go home, see your day as your life। ये सब बातें आपको एक फुलफिलिंग लाइफ जीने में मदद कर सकती हैं। अगर आप बुक के सारे टिप्स जानना चाहते हैं तो बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मेरे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट संडे एक और बुक समरी के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप वर्किंग।